ज्ञानपुंज पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हमारे आदरणीय निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय तथा सभी सम्मानित जजों के रूप में उपस्थित हमारे शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबका समर वर्ग अष्टम की छात्रा। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि आज होने वाली इस भाषण प्रतियोगिता के समक्ष में मैं उपस्थित हूँ, लेकिन मैं अपने विषय वस्तु पर जाने से पहले अपने शिक्षक त्रिवेदी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और अपनी तालीम से रूबरू कराकर मेरा मार्गदर्शन किया। तो आज मैं इस मंच से आप सभी के सामने नारी सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। ये विषय न केवल आज के समय की मांग है, बल्कि समाज के विकास का आधार भी है। बनाए हुए मुस्तविर ने हंसी सहनकार औरत को अलग पहचान देती है कहानीकार औरत को। वो माँ हो, बहन, बीवी या बेटी हो, सुनो लोगों, हर एक किरदार में रखा गया है चार औरत को। नारी एक बेटी है, एक बहन है, एक पत्नी है और एक माँ है। इन सब से बढ़कर एक इंसान है, जिसकी अपनी पहचान, अपने ख्वाब, अपने सपने और अपने हक हैं। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो भारत की नारी कभी झांसी की रानी बनकर लड़ती है, तो कभी इंदिरा गांधी बनकर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करवाती है, तो कभी कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष में उड़ान भरती है। कभी मरियम की शक्ल में तो कभी सीता के रूप में, सूरज को अपनी हथेलियों पर उठाकर दुनिया को ललकारती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज के दौर के हिसाब से नारी सशक्तिकरण के बारे में बात की जाए तो इसका अर्थ सिर्फ महिलाओं को नौकरी देना नहीं या पढ़ाई का अधिकार देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक आजादी देना, जहां वे अपना मुस्तकबिल खुद तय कर सके, जहां वे अपनी उड़ान, अपनी परवाज़ की सीमा खुद तय कर सके। नारी सशक्तिकरण के लिए हमारे समाज की भूमिका होनी चाहिए कि हम लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान करें और हर उस रिवाज को तोड़ें जो उन्हें पीछे खींचती है। तो मैं वो हूँ जो आंधियों में भी दीप जलाए, हर तूफान में भी अपने घर को बचाए। अगर कभी चुप रहूं तो मजबूरी ना समझना, ये तो सब्र है मेरा, कमजोरी ना समझना। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण कोई आंदोलन नहीं, बल्कि एक सोच है, एक क्रांति है। अगर हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाना है कि जिसके डंका पूरी दुनिया में बजे, तो सबसे पहले भारत की नारियों को सशक्त बनाना होगा। तो अब मैं अपनी बातों को एक छोटे से नज्म के साथ खत्म करना चाहूंगी, जो पूरे भारत देश की महिलाओं की आवाज है। मैं औरत हूँ, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सोचो उल्फत और मोहब्बत के साथ, ताकि तुम्हारी सोच परवाज कर सके। मेरे जिस्म की चाहत से मेरा मुंह नोच लेने की ख्वाहिश से, मेरे पर काट कर मुझे पिंजरे में कैद कर देने और मेरे